नमस्कार। आज दिनांक 6 दिसंबर 2023, दिन बुधवार। भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क सुंदर एवं प्रातःकालीन योग साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय बहन मंजू जी के निर्देशन में नेतृत्व में। हरिओम आदरणीय बहन मंजू जी, आपका स्वागत। मंजू जी, आपकी आवाज नहीं आई। दोनों टांगे सीधी, दोनों हथेलियां दाएं बाएं लगी हुई पीछे कमर में, पंजे खींचे हुए, रीढ़ सीधी, आंखें कोमलता से बंद। स्थिति बनाए सभी। गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें। श्वास छोड़ते हुए दोनों पंजों को लेते जाएंगे आसन की ओर। एड़ियां हमारी आसन पर दबी रहेंगी, केवल पंजों को लेके जाना है और घुटनों को आसन पर दबा के रखना। प्रभाव को महसूस करें। श्वास भरते हुए लेके आएंगे अपनी ओर दोनों पंजे। जब हम अपनी ओर लेके आएंगे, घुटनों को दबा के रखेंगे, दोनों एड़ियां आसन से हमारी उठ जाती हैं 1-1.5 इंची। देखें, मन ही मन दोहराएं। श्वास छोड़ते हुए दोनों पंजे आसन की ओर। श्वास भरते हुए अपनी। दोहराएं इसी क्रिया को 2-3 बार से। एक बार फिर करेंगे। श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर। श्वास भरते हुए अपनी। आएंगे मध्य में। मिले हुए दोनों पंजों को लेके जाएंगे श्वास छोड़ते हुए दाईं। छोटी उंगली को आसन से लगाने का प्रयास। रुकें। श्वास भरते हुए आएंगे मध्य में। श्वास छोड़ते हुए विपरीत बाईं। यहाँ पर भी छोटी उंगली आसन से लगी है। घुटने उठने का प्रयास करेंगे, घुटनों को दबा के रखेंगे। आएंगे श्वास भरते हुए मध्य में। श्वास छोड़ते हुए दाएं। श्वास भरते हुए मध्य में। श्वास छोड़ते हुए बाएं। श्वास भरते हुए मध्य। श्वास छोड़ते हुए दोनों पंजों को लेके आए सामने की ओर, आसन की ओर, दाईं ओर, अपनी ओर, बाईं ओर। बड़ा से बड़ा शून्य बनाने का प्रयास श्वासों के साथ करें और छोटी उंगली जब दाएं बाएं जाए तो आसन से लगती हुई जाए। ये हमारा प्रयास रहे। खिंचाव में कोई कमी नहीं, खींच के करेंगे क्रिया को। छोटी छोटी नस नाड़ियां हमारी प्रभाव में आती हैं। आगे के आसन करने में बहुत ही प्रभावकारी हैं ये सूक्ष्म क्रियाएं। आ जाएंगे मध्य में। इसी को विपरीत करेंगे, यानी कि आसन की ओर, बाईं ओर, अपनी ओर, दाएं। बड़ा से बड़ा शून्य बनाने का प्रयास। आ जाएंगे मध्य। क्षण का विश्राम। दोनों हथेलियों को घुटनों के दाएं बाएं रख लें। दोनों हथेलियां घुटने के दाएं बाएं। दाहिनी टांग को अधिकतम उठाएंगे ऊपर, अधिकतम ऊपर उठाएं और उठाएं, और पंजे को आगे पीछे बिना सहारे के दाहिनी टांग को ऊपर उठाएं, पंजे को श्वासों के साथ करेंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए अपने। जंघा पे प्रभाव को महसूस करें। देखो जंघा पर कितना सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ।
घुटने के नीचे उंगली में उंगली फंसाएं, पकड़ बनाएं और अधिकतम उठा दें। कोशिश करें हमारा घुटना हमारे नासिका से स्पर्श कर दे। अधिकतम उठाएं, प्रयास में कोई कमी नहीं। रुकें। यहाँ भी पंजे को आगे पीछे चला सकते हैं, आगे पीछे आगे। यहीं से साइकिलिंग करेंगे। ध्यान रहे साइकिलिंग करते समय जब हमारा पैर ऊपर आए तो ऊपर हमारा 90 डिग्री पर होकर ही नीचे जाए, आसन से लगता हुआ। कोशिश करें जब हमारी टांग ऊपर आए तो घुटना हमारा बिल्कुल सीधा हो जाए। बहुत धीरे धीरे क्रिया को करें और प्रभाव को देखते जाएं बंद आंखों। यहीं से विपरीत करेंगे, यानी कि बाहर लाते हुए आ जाएंगे वापस टांग टांग के साथ। यही क्रिया हम करेंगे विपरीत, यानी कि बाएं टांग को बिना सहारे के उठाएंगे और पंजे को श्वासों के साथ आगे पीछे चलाएंगे। दायां पंजा हमारा खिंचा रहेगा, बाएं पंजे को हम चला रहे हैं आगे पीछे। पकड़ बनाए घुटने के नीचे, उंगली में उंगली डालें और अधिकतम उठा दें टांग को, नासिका को लगाने का प्रयास। अधिकतम उठाएं, पंजे को चलाएं आगे पीछे। पिंडलियां हमारी खिंचाव में जंघाओं पर प्रभाव पड़ता हुआ बहुत ही सुंदर। यहीं से करेंगे साइक्लिंग, अपनी ओर लाते हुए एड़ी को ऊपर करें सीधा और साइक्लिंग करें। यहीं से विपरीत, यानी कि बाहर लाते हुए दाहिने पंजा खींच के रखेंगे। आ जाएंगे वापस टांग टांग के साथ। कुछ क्षण का विश्राम। यहीं से दोनों पंजों को मिलाते हुए आ जाएंगे भद्रासन में। भद्रासन में यानी तितली आसन। दोनों एड़ियों को अधिकतम अपनी ओर लेके आएंगे और लेके आए और उंगली में उंगली फंसाएं, दोनों पंजों पे ग्रिप बनाएं और अपने घुटनों को चलाएंगे ऊपर नीचे। कोशिश करें हमारे घुटने जब नीचे आए तो आसन से स्पर्श कर जाए। सभी साधक बहुत अच्छा करते हुए दोहराते रहें। धीरे धीरे हमारे घुटने आसन से लगने लग जाते हैं नित्य प्रतिदिन जब हम इस अभ्यास को करते हैं। तेजी से करें। आ जाएंगे मध्य में। दोनों एड़ियों को हल्का सा आगे करेंगे। गहरा लंबा श्वास भरें, अधिकतम भरें। गर्दन को मूल रीढ़ से लगाएं और धीरे धीरे कमर के निचले भाग से आगे झुकते जाएं। नाक माथा हमारा लग जाता है अंगूठे से, आसन से। रुके, दोनों कोनियां भी हमारी आसन से लग जाती हैं जब हम पूर्णता की ओर बढ़ते हैं। बहुत सुंदर। सभी का रुके क्रिया में।
कमर पर प्रभाव को महसूस करें। जंघाएं खिंचती हुई हमारी कमर पर बहुत सुंदर L5 पर लोटी पर प्रभाव पड़ता हुआ। श्वास भरते हुए बहुत धीरे धीरे आएंगे, झटका कोई नहीं देगा, बहुत धीरे धीरे आएंगे वापस। यहीं से लगा लेंगे पद्मासन। दाहिनी टांग को पहले मोड़ें, बाई जगह पे रखें, फिर बाई टांग को दाई जगह पर पद्मासन लगाएं सभी, नहीं तो अर्ध पद्मासन में सभी बैठेंगे। दोनों हाथ हमारे ज्ञान मुद्रा में। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। सभी साधक मूल बंद लगाकर रखें, यानी अपने निष्कासन अंगों को खींच कर रखें। आंखें हमारी कोमलता से बंद हैं, रीढ़ हमारी बिल्कुल सीधी है। लेने जा रहे हैं गहरे लंबे श्वास। बहुत धीरे धीरे श्वासों को बाहर निकालते जाएं, निकालते जाएं। अधिकतम श्वास बाहर निकालें, तब भी हमारा मूल बंद लग जाता है। और रुके, नाभि का संकोचन करें, नाभि हमारी मुंह रीढ़ से लग जाती है। इस क्रिया में रुकें कुछ पल। जब रुकना मुश्किल हो जाए तो धीरे धीरे नाभि को ढीला करें और गहरा लंबा श्वास भरते जाएं, पेट से कंठ तक, कंठ से मस्तिष्क तक गहरा लंबा भरें और रुकें। रुकने में ही लाभ। जब रुकना मुश्किल हो, श्वासों को धीरे धीरे बाहर निकालते हुए आएंगे वापस। यही क्रिया 3-4 बार दोहराएं। गहरे लंबे श्वास हमारे जीवन का अपने गहरे लंबे श्वासों से हम अपने फेफड़ों को सशक्त बना रहे हैं। हमारे फेफड़ों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल रही है। दोहराएं इस क्रिया को। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस सभी साधक। 3 बार ओम नाम का जाप करेंगे। गायत्री मंत्र सुंदर भावा एक साथ एक लय में सभी साधक बोलेंगे। भरें गहरा लंबा श्वास। ओम पुनः भरें श्वास। ओम पुनः भरें। ओम गायत्री मंत्र ओम स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में सदैव विराजित रहे। आप सदैव हमारी बुद्धियों में विराजित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें। दोनों हाथों को उठाएं, उस प्रभु का, उस ईश्वर का धन्यवाद करें आज का सुंदर सवेरा दिखाने के लिए। माता पिता का धन्यवाद करें सुंदर जीवन देने, और अपने गुरुजनों का धन्यवाद करें इस सुंदर योग साधना से हमें जोड़ने के लिए, जो हम अपने जीवन को, अपने शरीर को स्वस्थ बना रहे हैं योगा के द्वारा। दोनों हाथों को खोलें, पद्मासन लगाई रखेंगे। एक क्रिया लेंगे इसमें, पद्मासन में ही योग मुद्रा का अभ्यास। दाहिने हाथ से बाएं हाथ की मुट्ठी बनाएं, दाहिने हाथ से कलाई को पकड़ें, बाईं ओर गहरा लंबा श्वास भरें और तान दें, अधिकतम तान दें शरीर को। श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर मुड़ते हुए अपना नाक माथा धीरे धीरे झुकते जाएं और आसन से, घुटने से जहां तक जाए लगाने का प्रयास करें। पीछे खिंचाव में कोई कमी नहीं, बाजू हमारी पूरी खींची हुई है, खींच के ही रखेंगे और रुकें। श्वास भरते हुए बहुत धीरे धीरे उठेंगे ऊपर। फिर से भरें गहरा लंबा श्वास। मूल बंद सभी साधक लगा के रखेंगे। जो हम क्रिया कर रहे हैं उसका लाभ दुगना हो जाता है मूल बंद करने, लगा कर करने से क्रिया। गहरा लंबा श्वास भरें, फिर से ताने अपने शरीर को ऊपर की ओर। अब मुड़ेंगे बाईं ओर, धीरे धीरे कमर के निचले भाग से झुकते जाएं, नाक माथा आसन से या अपने घुटने से लगाने का प्रयास करें। जहां तक भी पहुंचे वहां रुकें। देखिए कितना सुंदर प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता हुआ। श्वास भरते हुए बहुत धीरे धीरे, झटका नहीं देना शरीर को, बहुत धीरे धीरे उतरना, उठना है ऊपर। फिर से देखिए हमारी बाजू में खिंचाव में कमी तो नहीं। फिर से खींचें बाजू को पीछे की ओर, खींच के रखेंगे। गहरा लंबा श्वास भरें, बहुत अच्छी क्रिया आसन बनता है हमारा। और श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से अब हमें आगे की ओर झुकना है। गर्दन हमारी पीछे रीढ़ मूल से लगी रहेगी, पहले थोड़ी, फिर नाक, फिर माथा लगाने का प्रयास करें। क्षमता से कम नहीं तो क्षमता से ज्यादा भी नहीं, कष्ट नहीं देना, जहां तक पहुंचे रुक जाए। श्वास भरते हुए बहुत धीरे धीरे आएंगे वापस। पद्मासन खोलें सभी साधक, दोनों टांगों को सीधा करें, लेंगे घुटना चालन। पद्मासन के दौरान हमारा रक्त बाधित हो जाता है, तो वो पूर्ण रूप से संचालित करने के लिए दोनों हाथ हमारे घुटनों पर पटके अपनी पिंडलियों को ऊपर, दाएं बाएं। यहीं से दोनों पंजों को मिलाएं, घुटने से मोड़े दोनों टांगों को, आ जाए कागासन। कुछ पल बैठे कागासन में दबाकर, दोनों घुटने मिले हुए। दोनों बाजुओं को सामने लेके आए और आ जाए पंजे के। यहाँ पर भी रुके कुछ क्षण, रुकने की कोशिश करें कुछ पल, और धीरे धीरे यहीं से बिना सहारे के अपने आसन पर खड़े हो।
सभी साधक अपने आसन पर खड़े हो गए हैं। दोनों हाथ कमर के साथ हमारे लगे हुए हैं, दोनों भुजाएं, एड़ी पंजे हमारे मिले हुए हैं। बढ़ते हैं अगले आसन की ओर। लेंगे ताड़ासन का अभ्यास। ताड़ासन के अभ्यास के लिए दोनों भुजाओं को आगे लाके उंगली में उंगली फंसाएं। हथेलियों का रुख हमारा नीचे की ओर हो जाता है। अब खिंचाव दें नीचे की ओर, खींचे 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 अधिकतम। बाजुओं पे, कंधों पे प्रभाव को देखें। श्वास भरें और धीरे धीरे हमें आगे से ऊपर अपने दोनों भुजाओं को लेके जाना है। बहुत बढ़िया सभी का। अब भरें गहरा लंबा श्वास और फिर से दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर खींचें, ताने ऊपर की ओर शरीर को अपने, और आ जाएं पंजों के बल। एड़ी का स्पर्श हटा दें, दृष्टि किसी बिंदु पर सामने लगा दें। आंखें खोल के कर लें तो रुक पाएंगे कुछ क्षण आप। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस एक बार और करेंगे। फिर से गहरा लंबा श्वास भरें, चाव दें, अपने भुजाओं को ऊपर की ओर खींच के रखें कंधे, और आ जाए पंजों के बल। सुख ताड़ासन का अभ्यास ले रहे हैं। बहुत सुंदर। सभी का शरीर खिंचा हुआ, तना हुआ। बच्चों की हाइट बढ़ाने में बहुत अच्छा आसन है ये सुख ताड़ासन। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। अब यहीं से लेंगे एक आसन, त्रियक ताड़ासन का अभ्यास भी ले लेते हैं। दोनों भुजाओं को अपना ले आओ ऊपर, सिर के ऊपर ले आओ, कुछ पल क्षण विश्राम कर लें दोनों भुजाएं। गैस, बाजू हमारी थक जाती हैं। अब फिर से भरें गहरा लंबा श्वास और दोनों भुजाओं को तानते हुए ऊपर लेके जाएंगे। खींचें, दें खिंचाव, खूब अच्छा सा खिंचाव दे दें। अब श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर कमर के, बहुत सुंदर, दाईं ओर झुकें, अधिकतम झुकें। एक तरफ दबाव और एक तरफ खिंचाव महसूस करें। श्वास भरते हुए आ जाएंगे मध्य में। एक बार फिर से गहरा लंबा श्वास भर के भुजाओं को ऊपर की ओर ताने। अब इसी क्रिया को करेंगे विपरीत, बाईं ओर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे झुकते जाएं बाईं ओर, और झुकें और झुकें और रुकें। सभी अच्छा कर रहे हैं, नाम लेने की तो कोई आवश्यकता नहीं। सभी का बहुत अच्छा बन पा रहा है, सभी पुराने साधक हो गए। श्वास भरते हुए आएंगे, बहुत धीरे धीरे आएंगे वापस। दोनों भुजाओं को, हथेलियों को खोलते हुए दाएं बाएं से हथेलियों का रुख नीचे की ओर हो जाता है हमारा, कंधे तक लाएं। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे वापस। दोनों भुजाएं शरीर के साथ दाएं बाएं लगी। अब आज हम 2 बैलेंसिंग आसन लेंगे, ठीक है। सबसे पहले लेंगे अश्वत्थासन का अभ्यास। उसके लिए एड़ी पंजे मिला लें, दोनों भुजाएं हमारी शरीर के साथ अपने शरीर को बैलेंस करेंगे आज। तो दाई टांग को 1 फुट पीछे रख लें, दाई टांग को 1 फुट पीछे कर लें। बहुत बढ़िया। अब जो टांग हमारी पीछे है तो दाएं भुजा को भी ले जाएं पीछे, दाएं भुजा भी हमारी पीछे आ जाएगी। बहुत सुंदर। अब भरे गहरा लंबा श्वास और ताने अपने शरीर को। अब बाईं भुजा को आगे करते हुए पीछे से पंजे का स्पर्श हटा दो। बहुत बढ़िया सोनिया जी का, बहुत ही बढ़िया। सारा भार हमारा बाएं पंजे पर, पूरे शरीर का भार खींच के रखें। पीछे जो टांग है, जब हम खींच के रखते हैं हमारा बैलेंस अच्छा बन पाता है। दृष्टि सामने, रुकें, रुकने में ही लाभ। धीरे धीरे आएंगे वापस, पैर पैर के साथ, टांग टांग के साथ, दोनों हाथ भुजा हमारे शरीर के साथ लगी हुई। अब इसी को विपरीत करेंगे, यानी कि पहले हम दाएं पैर को पीछे रखा था, अब हम बाएं को 1 फुट पीछे रख लें।
जो पंजों की स्थिति है वो पीछे बराबर में ही रहेगी, समानांतर। दाएं पंजे को देख लें और पीछे बाएं पंजा बिल्कुल दाएं पंजे के पीछे ही रहेगा। जो पंजा हमारा पीछे है बायां, यानी कि तो बाई भुजा को भी पीछे ले जाएंगे, हथेली का रुख नीचे की ओर हो जाता है हमारा। अब भरें गहरा लंबा श्वास। श्वास भरते हुए आगे वाली भुजा को आगे ताने और पीछे से स्पर्श को हटा दें। टांग का स्पर्श हटाएं और पीछे खिंचाव, पूरा खिंचाव में कोई कमी नहीं, खींच के रखें टांग को, भुजा को, और रुकें। पूरा हमारा शरीर का भार अब दाएं पंजे पर है, देखें अपने शरीर, रुकें। जब हम पीछे वाली जो टांग को खींच के रखते हैं तो हमारा बैलेंस अच्छा बन पाता है। और जिनका बैलेंस नहीं बन रहा वो सहारा ले सकते हैं दीवार का। रुकें, रुकें। श्वास छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। हाथ भुजा दाईं ओर लगे हुई, दोनों भुजाएं, एड़ी पंजे हमारे मिले। श्वास भरें और छोड़ें, श्वासों को सामान्य करें। गहरा लंबा श्वास भरें और छोड़ें, सांसें हमारी सामान्य हो जाती। अब लेंगे वृक्षासन का अभ्यास। वृक्षासन, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाएं शरीर के हमारे साथ लगी हुई, खींची हुई नीचे। दाहिनी टांग को घुटने से मोड़कर उसकी एड़ी को जंघा मूल से लगाएं, स्थिति बनाएं सभी साधक। यदि कोई नहीं कर पा रहा तो वो पीछे दीवार का सहारा ले लें और अपने आसन को अच्छा से करें। अब दोनों भुजाएं हमारी शरीर के दाएं बाएं लगी हुई हैं। श्वास भरें और दोनों हथेलियों का रुख ऊपर की ओर हो जाता है। धीरे धीरे लेके जाएं ऊपर, नमस्कार मुद्रा। अब खिंचाव दें, श्वास भर के फिर से ऊपर शरीर को ताने, खींचें और रुकें भरे हुए श्वास में। पूरा भार हमारा बाएं पंजे पर, बाईं टांग पर। बहुत सुंदर, सभी का बहुत सुंदर, सभी खड़े हो पा रहे हैं, सभी की स्थिति बहुत अच्छी। रुकें, श्वास छोड़ते हुए दाएं बाएं से धीरे धीरे भुजाओं को नीचे लेके आए, टांग टांग के साथ। अब अगली स्थिति करेंगे फिर से, यानी कि बाईं टांग को घुटने से मोड़कर उसकी एड़ी को जंघा मूल से लगाएं। दोनों भुजाएं हमारे शरीर के साथ हैं। अब श्वास भरें, दाएं बाएं से हथेलियों को पलटें, ले जाएं ऊपर, नमस्कार मुद्रा। एक पेड़ की भांति हमारा शरीर खिंचा हुआ, तना हुआ, पूरा भार हमारा दाएं पंजे पर आ शरीर का। रुकें, रुकने में ही लाभ। स्थिरता का आसन, बैलेंसिंग आसन है। भी साधक रुके हुए हैं, बहुत सुंदर कर पा रहे हैं। अब धीरे धीरे वापस आना है। दोनों भुजाओं को बहुत धीरे धीरे लेके आए, कंधों पर भी प्रभाव को महसूस करें। बहुत धीरे धीरे आएंगे वापस, पैर पैर के साथ। सभी साधक अपने आसन पर बैठे और कैमरे की ओर सिर करके लेट जाएं अपने आसन। हरिओम मैम। हरिओम नीतू जी। हाँ आगे जी, आगे। हाँ जी, आगे नीतू जी के द्वारा क्रियाएं होंगी। धन्यवाद मैम। हरिओम सभी को।